हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। और आज हम देख रहे हैं भास्कर फैमिली के भी 63 के क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। देखिए, आपको पता होगा भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सा है। तो इसका आंसर है माजुली। कौन सा नदी द्वीप है? माजुली। देखिए, जो माजुली नदी द्वीप है यह असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप। और 2016 में इसको भारत का नदीय द्वीप जिला भी बना दिया गया है। 2016 में इसको भारत का नदीय द्वीप जिला भी बना दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी। क्या है? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने 1915 में यह किताब लिखी थी। और उस समय बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में थे। मांडले जेल में उन्होंने इस पुस्तक की रचना मराठी भाषा में की थी। और भगवत गीता के ऊपर जो कर्म योग का लेख है उसी के ऊपर इन्होंने अपनी इस पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट ओशो किस देश में स्थित है। तो हमारा जो एशिया है उसका सबसे बड़ा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह जापान में स्थित है। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप ये फॉरमोस्टली किस में है? जापान में ही है। तो जापान में स्थित है। और क्यूशू द्वीप के ऊपर स्थित है और कुमाटो प्रांत में स्थित है। क्यूशू द्वीप के कुमाटो प्रांत में एशिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट ओशो स्थित है। अगला, मौर्य काल में मेगास्थनीज भारत आया था, वह किस राष्ट्र का राजदूत था। मौर्य काल में मेगास्थनीज भारत आया था, वह किस राष्ट्र का राजदूत था। तो जो मेगास्थनीज भारत आया मौर्य काल में वह यूनान अर्थात ग्रीस का क्या था? राजदूत था। और यूनान का यह राजदूत था। और यूनान का शासक उस समय था सेल्यूकस प्रथम निकेटर, सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसे भेजा था। सेल्यूकस निकेटर फर्स्ट के ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और उसने यहाँ आकर के इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? इंडिका पुस्तक की रचना की। अगला है, एरियल रूट्स हवा में बढ़ने वाली जड़ें किस वृक्ष की प्रमुख विशेषता है। देखिए, एरियल रूट्स ये मुख्य रूप से विशेषताएं हैं बरगद की। बरगद की जो लंबी लंबी रूट्स होती हैं, शाखाएं जो बाहर लटकी हुई रहती हैं, उन्हें एरियल रूट्स कहते हैं। और इन जड़ों को प्रोप रूट्स भी कहते हैं या स्तंभ जड़ें भी कहते हैं। इन रूट्स को क्या कहते हैं? एक तो प्रोप रूट्स या स्तंभ जड़ें कहते हैं। देखिए, ये आज हमारा था भास्कर फैमिली क्विज 63 के क्वेश्चन और आंसर। और इसी प्रकार से हम बाकी के आने वाली फैमिली क्विज है उनके भी क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।